सकते हैं आज का जो हमारा जो एक्सरसाइज है वो है क्या है, एक्सरसाइज 7.3। देख सकते हैं आज हम लोग करेंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या कहता है। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस 5 इंटू क्या है डी एक्स। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या होता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट दोस्तों, इसको पूरा को हम एक्स मानेंगे। तो फिर यहाँ पे चूंकि पहले साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बोलिए। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2x एंड बाई में क्या होता है 2 होता है कि नहीं दोस्तों, बोलिए। एंड यहाँ पे क्या बोला है साइन स्क्वायर एक्स के जगह ये पुट कर दीजिए। चलिए देखते हैं 1 माइनस कोस 2, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के जगह हमारा क्या है 2x प्लस 5। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 5 एन इंटू डी एक्स एंड बाई में क्या है दोस्तों, बोलिए 2 है। तो फिर बाई में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4x प्लस 5 2 जा 10। करेक्ट। ये हो गया हमारा बाई में क्या 2 इंटू डी एक्स। करेक्ट। अब देखिए दोस्तों इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए, क्योंकि बीच में क्या है माइनस का साइन है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1/2 को पहले लिखेंगे, क्योंकि 2 हमारा दोनों में डिवाइड है दोस्तों। करेक्ट। 2 हमारा दोनों में डिवाइड होगा क्योंकि ये पूरे का बाई में 2 है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। इस माइनस को यहाँ पे लिखिए एंड इसको क्या करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों इंटीग्रेशन जहाँ लिखे वहाँ पे इंटू करके dx लिखाना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जहाँ इंटीग्रेशन आया उसके लास्ट में dx लिखना कंपलसरी है दोस्तों। एन माइनस को माइनस में ही लिखिए। फिर से देखिए cos 4x प्लस 10 है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन का साइन एंड यहाँ पे cos 4x प्लस 10 एंड बाई में क्या हो जाएगा 2, जो कि लास्ट यहाँ बाई में दोनों में क्या है 2 है। एंड इंटू यहाँ पे dx लगाना मत भूलिए दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 1/2 हमारा कांस्टेंट के रूप में है, जो कि यहाँ पे dx यहाँ पे क्या है x हमारा x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो फिर यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट, तो फिर 1/2 को हम बाहर ले आएंगे। तो फिर अंदर क्या बचा 1 बचा, तो 1 को हम 1 में ही लिखेंगे एन इंटू dx। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। एंड देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1 माइनस का साइन है, तो फिर माइनस को हम माइनस में ही लिखेंगे। फिर से यही इंटीग्रेशन देख सकते हैं। अब क्या बचा cos 4x प्लस 10/2। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए cos x। करेक्ट। cos x यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ax प्लस b। बोलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइज। cos ax प्लस b क्या होता है cos ax प्लस b इंटू डी एक्स। बताइए दोस्तों cos ax प्लस बी इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन cos ax प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन होता है cos का क्या हो जाएगा, बोलिए cos का साइन हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन हटा दीजिए।
एंड बी हमारा किस फॉर्म में है 4x, तो फिर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7x सिंपल साइन 7x। फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्लस को प्लस में लिखे एंड यहाँ पे माइनस कर दीजिए सिंपल, साइन को साइन में लिखे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x। क्या हो जाएगा दोस्तों बोलिए 3x माइनस 4x माइनस x, यहाँ पे x लिखिए एंड यहाँ पे माइनस। करेक्ट दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों आपको कंफ्यूज ना हो तो पहले यहीं पे माइनस कर लेते हैं। करेक्ट। अब देख सकते हैं 1/2 को 1/2 में ही लिखे इंटीग्रेट साइन 7x साइन 7x। करेक्ट दोस्तों। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस कोई दिक्कत, यहाँ पे माइनस हो गया एंड देख सकते हैं साइन 7x माइनस में क्या है साइन x, कोई दिक्कत। एंड लास्ट में क्या है बोलिए dx। इस dx को क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, यही तो मेन है हमारा, इस dx को जरूर लिखिएगा गाइज। अब देख सकते हैं 1/2 को 1/2 में ही लिखिए एंड माइनस में है इसलिए इंटीग्रेट पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं साइन क्या है 7x इंटू क्या है ये dx, फिर यहाँ से माइनस लगाइए एंड यहाँ पे इंटीग्रेट को इंटीग्रेट में ही लिखिए, फिर यहाँ पे साइन x लिखिए इंटू क्या है dx। करेक्ट दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देख सकते हैं इक्वल टू कीजिए, फिर 1/2 को 1/2 के फॉर्म में लिखिए। अब साइन 7x, पहले साइन x का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बोलिए, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, क्या होता है माइनस कोस x। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या है 7x, तो फिर हम यहाँ 7x ही लिखेंगे एंड हमारा 7 क्या है कांस्टेंट के रूप में है जो कि हमारा dx, x हमारा वेरिएबल होगा एंड जो कि x के अलावा जो कुछ भी बचता है वो हमारा कांस्टेंट के रूप में होता है। तो फिर कांस्टेंट हमारा क्या है 7 है, तो फिर कांस्टेंट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को कहाँ लिखा जाता है बाई में, तो फिर यहाँ पे 7 बाई में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे माइनस को माइनस में ही लिखिए एंड यहाँ पे साइन एक्स, अभी मैंने जस्ट बताया साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोस एक्स, इंटीग्रेशन में साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, कोई दिक्कत। एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन हट गया dx कंपल्सरी ये हट जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस का c। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है 1/2 को 1/2 में ही लिखिए एंड यहाँ पे माइनस कोस 7x। करेक्ट, क्या है माइनस कोस 7x, यहाँ पे लिखिए माइनस को बाहर लेते आइए माइनस कोस 7x एंड यहाँ बाई में 7 लिखिए। करेक्ट, देख सकते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1/2 हमारा इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लिकेशन होगा एंड इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। करेक्ट, ये दोनों में 1/2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 1/2 का अब इसमें पुट कर दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा कोस x बाई में 2 एंड लास्ट में क्या है प्लस c। अब इसको सिंपल यहाँ पे क्या करें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं देरी किस बात की शुभ काम में। तो फिर यहाँ पे क्या है कोस 7x, सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस जरूर लिखिएगा, यहाँ पे माइनस कोस 7x एंड नीचे क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 एंड यहाँ पे प्लस कोस x बाई में क्या है 2 एंड प्लस में c। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हैं दोस्तों अब अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं क्या होता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है इंटीग्रेशन साइन क्यू 2x। करेक्ट, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में क्या है साइन 2x प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को बोलिए दोस्तों। यहाँ पे देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 एंगल को लिखें, फिर यहाँ पे इंटू किए, फिर यहाँ पे अलग से साइन 2x प्लस 1 लिखें। यदि इन दोनों को हम एक साथ मिलाने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारे यही फॉर्म आएगा दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। अब देख सकते हैं आगे क्या होगा, आगे यहाँ पे देख सकते हैं 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं अब थोड़ा फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है बोलिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं दोस्तों बोलिए। तो फिर हम यहाँ पे सिंपल पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह हमारा क्या है 2x प्लस 1, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू में यही वाला फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे, क्या है साइन 2x प्लस 1 इंटू क्या है लास्ट में dx। करेक्ट,
ये हमारा एक ही फॉर्म में है दोस्तों, इसको अलग करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या cos 2x+1 को क्या डिफ्रेंशिएशन करने के पर हमारा ये आ सकता है दोस्तों, बोलिए। बिल्कुल आ सकता है। चलिए अब यहाँ पे लेट का रोल लगाइए, क्या हो जाएगा cos 2x, ये वाला दोस्तों cos 2x+1, cos क्या है 2x+1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, t मानेंगे, करेक्ट। यहाँ पे करिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x+1, यानी कि cos 2x+1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले cos x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या होता है cos x का डिफ्रेंशिएशन, बोलिए, माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स का जगह 2x+1, 2x+1। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट के रूप में क्या है 2 है, तो 2 हमारा आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन dt। अब देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है साइन 2x+1 एंड यहाँ पे हमारा क्या आया है -2 साइन 2x+1। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 2x+1 को छोड़ के बाकी जो भी है इसको हम लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में लेते जाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन 2x+1 एंड इक्वल टू dt इस -2 को उधर लेते जाएंगे तो 2 हमारा इधर क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -dt/2। कोई दिक्कत। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x+1 है, जो कि हमारा यहाँ क्या है cos 2x+1 इक्वल टू क्या है t है। तो फिर हम यहाँ t का स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, ब्रैकेट को ब्रैकेट में लिखे, इंटू का इंटू में। अब यहाँ देख सकते हैं साइन 2x+1, यहाँ पे क्या निकाले हम साइन 2x+1, बोलिए -dt/2। तो फिर हम एक पुट कर देंगे -dt बाई में क्या है, बोलिए बाई में 2, करेक्ट। अब सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, इस -1/2 को हम इंटीग्रेट के बाहर लिख देंगे, क्या है -1/2 हमारा इंटीग्रेट के बाहर हो गया। अब इंटीग्रेट इसको अलग कीजिए एंड इंटीग्रेट इसको अलग कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेट 1 इंटू इंटीग्रेट लिखने पर यहाँ dx कंपलसरी है दोस्तों, आएगा ही 1 क्या है, फिर माइनस कर दीजिए यहाँ पे 1, ये वाला 1 माइनस क्या हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा इंटीग्रेट t का स्क्वायर एंड लास्ट में क्या है dt को लिखना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, dt, सॉरी दोस्तों यहाँ पे dt है, dx कहाँ, यहाँ तो dt के फॉर्म में है। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कीजिए, -1/2 तो दोनों में हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में जरूर लिखिए -1/2। अब 1 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में t, कोई दिक्कत, एंड माइनस को माइनस में लिखिए। अब t का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कीजिए, यानी कि t का पावर 3 एंड बाई में क्या 3 एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है c, करेक्ट। अब सिंपल यहाँ पे t का, यहाँ पे क्या है t हम किसको पुट किए, t इक्वल टू cos 2x+1, सिंपल यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए, यानी कि -1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा t का cos 2x+1 cos 2x+1 एंड यहाँ पे माइनस को माइनस में लिखे, फिर t के यहाँ पे क्या बैठाएंगे cos 2x+1, कोई दिक्कत है यहाँ पे, एंड इसको क्या है q है, यानी कि पूरा का ब्रैकेट में q एंड बाई में क्या है 3 एंड प्लस c। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा लल्लू सा आंसर। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंटीग्रेशन साइन qx, करेक्ट, इंटीग्रेशन साइन qx इंटू cos qx इंटू dx। चलिए दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, क्या साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर क्या cos x आएगा, बोलिए, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन cos x को डिफरेंशिएशन करने पर sin x आ सकता है दोस्तों, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट करेंगे, यहाँ पे cos x इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में सब डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन, बोलिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है कि नहीं, माइनस साइन x
इक्वल टू, अब टी का डिफ्रेंशिएशन किया जाए यानी कि क्या हो जाएगा डी टी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे साइन क्यू एक्स बोल रहा है, तो फिर हमको यहाँ पे इस माइनस को उधर ले जाना होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ साइन हमारा प्लस के फॉर्म में है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स क्या है माइनस डी टी। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए। देख सकते हैं दोस्तों हमारा t को यदि हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स होगा कि नहीं दोस्तों। डी एक्स को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये x के रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। करेक्ट। हम माइनस को उधर ले गए। अब देखिए dx को एक साइड में लेते आइए एंड dx के अलावा जो कुछ भी बच रहा है उसको अब राइट साइड में लेते जाइए, यानी कि dx को लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ दीजिए। एंड यहाँ पे राइट साइड में लिखिए माइनस का dt एंड इस साइन एक्स यदि इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई में साइन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। अब इस साइन क्यू एक्स का तो यहाँ तो कोई फॉर्मूला ही नहीं निकल के आया, इसीलिए दोस्तों यहाँ इस साइन क्यू एक्स के जगह हम साइन क्यू एक्स ही लिखेंगे। करेक्ट। इनटू में देख सकते हैं अब कोस क्यू एक्स की जगह हम क्या है टी है, तो फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ पे। देखिए दोस्तों सिंपल सा अब निकल के आ जाएगा हमारा, ये सब जान के हमारा ये आसान से निकल के आ जाएगा। यहाँ इनटू है दोस्तों। करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे dx का फॉर्मूला क्या निकल के आया है दोस्तों बोलिए। dx का फॉर्मूला निकल के आया है माइनस डी टी एंड बाई में क्या है साइन एक्स, बाई में क्या है साइन एक्स। अब देख सकते हैं इस साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स कट गया दोस्तों। करेक्ट। क्या हो गया साइन एक्स से हमारा यहाँ पे स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है बोलिए। पहले इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स हमारा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं दोस्तों बोलिए। अब यहाँ पे सिंपल क्या पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, किसके जगह इस साइन स्क्वायर एक्स के जगह हमारा क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इस इंटू को टी का क्यू लिखिए एन इंटू क्या है माइनस है, इस माइनस को हम बाहर ले आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा माइनस एंड डी टी को डी टी के फॉर्म में ही लिखिए। अब यहाँ पे माइनस लिखिए, इंटीग्रेशन देख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो फिर कोस स्क्वायर एक्स हमारे किस फॉर्म में टी के फॉर्म में, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या है टी है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे टी का स्क्वायर। करेक्ट। एंड इंटू में क्या है इंटू में टी का क्यू इंटू डी टी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। अब यहाँ पे माइनस को माइनस में ही लिखिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे टी का क्यू यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको घुसा दीजिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का क्यू माइनस टी का क्यू इंटू टी का पावर 2 क्या हो जाएगा पावर जुड़ जाएगा, यानी कि टी का पावर 5 इंटू डी टी। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस को माइनस के फॉर्म में लिखिए। अब इंटीग्रेशन इसको अलग कीजिए एंड इसको अलग कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा बोलिए। यहाँ पे इंटीग्रेट, चलिए दोस्तों डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। ये माइनस ब्रैकेट में दोस्तों, ये ब्रैकेट ये माइनस दोनों में माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टी का पावर क्या हो जाएगा ये 3 + 1 4 एंड बाई में क्या हो जाएगा 4। अब इस माइनस को अब इसमें भी लेते जाइए, यानी कि माइनस माइनस प्लस एंड टी का पावर 5 + 1 क्या हो जाएगा टी का पावर 6 एंड बाई में भी 6 + 6। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार का हमारा जो क्वेश्चन निकल के आ गया था। अब देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू में क्या साइन 3x इंटू में क्या dx। करेक्ट। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। यहाँ पे पहले दोस्तों हमको क्या करना होगा इंटीग्रेशन 2। करेक्ट दोस्तों 2 से हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा किसको इसको, यानी कि साइन x एंड किसको साइन 3x को, तो फिर क्या हो जाएगा 2 साइन 3x। आप किसी में भी अब इंटू कर लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा
साइन 3x वाले इसको करेंगे इंटू में साइन x, करेक्ट। इसको हम 2 से क्या करेंगे, बोलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एन इंटू में साइन 2x को हम बाहर ही लिख लेंगे, करेक्ट। साइन 2x को हम बचा हुआ साइन 2x को बाहर ही लिख लेंगे। अब देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 2 मैंने अपने मन से लिया था, तो फिर इसको कटने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है दोस्तों, 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है हमारा, बोलिए 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी, करेक्ट। कोस ए माइनस बी माइनस में, करेक्ट। अगर कोस रहता तो हमारा ये प्लस में होता, जबकि ये हमारा क्या है, साइन है, तो फिर यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, करेक्ट। तो फिर यहाँ सिंपल वैल्यू बैठा दीजिए, 1/2 को 1/2 में लिखिए, एंड 2 साइन ए इंटू को साइन बी को हम क्या लिखेंगे, कोस ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी क्या है, 3x इन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बोलिए 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, एंड यहाँ पे माइनस को माइनस में लिखिए। अब इसको प्लस करके देखिए, यानी कि कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस 4x, इसको दोनों को ऐड करने पर 4x हो जाएगा, एन इंटू में इसको टोटल को ब्रैकेट में ले लीजिए, एन इंटू क्या हो जाएगा, ये साइन 2x को है, साइन 2x को फॉर्म में लिखिए, एंड लास्ट में dx लगाना मत बोलिए, यहाँ पे देख सकते हैं बोले थे। अब यहाँ पे अगला लिखिए, क्या हो जाएगा, 1/2 को 1/2 में लिखिए, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी कि क्या लिखेंगे, साइन 2x इंटू कोस 2x, कोई दिक्कत, साइन 2x इंटू कोस 2x, इसको यहाँ पे घुसा दिए, एंड माइनस को माइनस में लिखे, एंड यहाँ पे फिर से अब इसको कहिए, यानी कि साइन 2x इंटू में कोस 4x, करेक्ट। एंड यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा जाता है, dx, इसको पूरा को अब ब्रैकेट में ले लीजिए, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइन 2x इंटू कोस 2x, यदि मैंने इसको यहाँ पे आगे में 2 लिखने का प्रयास किया, तो फिर यहाँ पे इस 2 को काटने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इंटू 2 से डिवाइड भी किया जाता है, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। इस 2 को मैंने अपने मन से लिया, तो फिर इसको काटने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1/4, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लिखे, एंड यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कोस भी क्या हुआ था, बोलिए 2 साइन ए इंटू कोस भी, देख सकते हैं दोस्तों, 2 साइन ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, करेक्ट। सॉरी दोस्तों, 2 साइन ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, ये होता है हमारा 2 साइन ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 साइन ए इंटू कोस बी का क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x, एंड प्लस में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस एक्स, सिर्फ x, एंड माइनस को माइनस में लिखिए। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस में यहाँ साइन 2x इंटू कोस 4x, सिंपल। अब इसी फॉर्म में यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, साइन 2x, एंड यहाँ पे इंटू में कोस 4x, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। अब यहाँ लास्ट में क्या लिखा जाता है, dx, करेक्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था, 2 साइन 2x इंटू कोस x, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ तो लगा, लेकिन यहाँ भी लगाना पड़ेगा गाइज। अब देख सकते हैं 2 साइन a इंटू कोस b क्या होता है दोस्तों, बोलिए। अब 2 साइन a इंटू कोस b क्या जगह ये वाला फॉर्मूला, अब यहाँ भी पुट कीजिए, सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कोस b। अगला स्टेप में चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस साइन 4x, ये तो जैसा का तैसा ही लिखेंगे, साइन 3x प्लस साइन x, करेक्ट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कोस 4x, ये किस जैसे लिखेंगे, अब इसको साइन a प्लस बी, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 4x क्या होता है, 2x प्लस 4x 6x, एंड यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एंड साइन a माइनस बी, यानी कि साइन 2x माइनस 4x, यानी कि माइनस, यहाँ पे लिखेंगे साइन क्या, माइनस साइन
4x में 2x जाने से 2x, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो यहाँ dx, ये वाला dx को लगाना मत भूलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो फिर ऐड करने पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x, 3x प्लस x क्या होता है 4x, एंड यहाँ पे क्या बच गया माइनस साइन 6x, एंड यहाँ पे माइनस क्या है साइन 2x इंटू क्या dx, करेक्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन हटा दीजिए, यानी कि इसे सभी में अब इंटीग्रेशन करना होगा, तो फिर क्या करना होगा, सभी में इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन साइन 4x फिर इंटू dx, ये वाला dx यहाँ पे जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे वहाँ वहाँ dx लगेगा, माइनस में अब इस 1/4 तो सभी में होगा दोस्तों, 1/4 इंटीग्रेशन, अब इसको साइन 6x इंटू क्या dx, अब माइनस में 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू क्या dx, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब इस 1/4 को 1/4 में ही लिखिए, एंड साइन 4x यानी कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, बोलिए साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो फिर माइनस को हम बाहर लिखेंगे एंड कोस x को हम यहाँ पे लिखेंगे, कोस x यानी कि x हमारा किस फॉर्म में है 4x, तो फिर हमें 4x लिखेंगे, एंड बाई में जो कांस्टेंट यानी कि 4 हमारा कांस्टेंट हो गया, तो फिर 4 को हम नीचे में लिखेंगे जो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंड माइनस का 1/4 को 1/4 में ही लिखेंगे, ठीक जैसा कि ये किए वैसा अब इसको करेंगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन माइनस कोस एक्स, तो फिर माइनस माइनस निकल के हमारा प्लस हो गया, एंड यहाँ पे कोस 6x, करेक्ट, एंड बाई में क्या हो जाएगा 6, अब यहाँ माइनस, एंड यहाँ पे क्या है साइन 2x, 1/4 को 1/4 में ही लिखे, साइन 2x यानी कि माइनस कोस 2x यानी कि कोस 2x, एंड माइनस निकल के यहाँ बाहर में प्लस हो जाएगा, एंड बाई में क्या 2 इंटू क्या dx, कोई दिक्कत, सॉरी dx नहीं होगा, यहाँ इंटीग्रेशन है गया था dx हट गया, यानी कि प्लस में c हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू, अब 4 जहाँ जहाँ नीचे दिख रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोस 4x, बाई में क्या 4 16, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोस 6x, एंड बाई में क्या 6 24, फिर यहाँ वैसा ही प्लस यहाँ पे क्या कोस 2x, एंड बाई में क्या 4 2 8, प्लस में लास्ट में c लिखना जरूरी है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे साइन क्या है 4x इंटू में साइन dx, करेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 2 साइन a इंटू साइन b हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx, करेक्ट। ये हमारा 2 के फॉर्म में है, तो फिर हमको इसको काटने के लिए हमको क्या करना होगा 1/2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये 2 हमने अपने से लिया था। अब देख सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है बोलिए दोस्तों, 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है क्या होता है बोलिए 2 साइन ए इंटू साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है कि नहीं, कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी, यही तो होता है। अब इसको सिंपल यहाँ पे बैठा देंगे, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ए इंटू साइन बी के जगह क्या लिखेंगे कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस ए माइनस बी क्या है 4x माइनस 8x माइनस 4x, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4x, फिर यहाँ पे माइनस ये वाला माइनस, एंड यहाँ पे क्या है कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस 4x प्लस 8x क्या होता है 12x होता है कि नहीं। अब सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेट इसको अलग करेंगे एंड इंटीग्रेट इसको अलग करेंगे, तो फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट कोस 4x फिर हो जाएगा इंटू dx, करेक्ट। अब यहाँ पे माइनस इस 1/2 को इधर किए, अब इधर भी करेंगे दोस्तों 1/2 इंटीग्रेट क्या हो जाएगा कोस 12x एंड इंटू में क्या dx, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 को 1/2 में ही लिखिए, एंड यहाँ पे
इंटीग्रेट cos 4x। पहले cos x का इंटीग्रेट क्या होता है दोस्तों, बोलिए। cos x का इंटीग्रेट होता है sin x, होता है कि नहीं, sin x। तो फिर x हमारा किस फॉर्म में, 4x, एंड बाई में यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 4 है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं 4। अब -1/2 cos, उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 12x, यानी कि sin 12x, एंड कांस्टेंट क्या 12, यानी कि 12 हमारा नीचे में आ जाएगा, प्लस c। अब देखिए यहाँ पे 1/2, यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा, sin 4x, बाई में क्या 8। अब यहाँ पे माइनस को माइनस में लिखिए। अब यहाँ पे ठीक इसी प्रकार जैसा कि यहाँ पे किए, यानी कि sin 12x, एंड बाई में क्या 12, 12 दूना क्या होता है 12 2 जा 24। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बाई में 1 प्लस cos x। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं इंटू dx, करेक्ट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इन पर फॉर्मूला पर जरा ध्यान दीजिए। 1 माइनस cos x क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस cos x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, होता है कि नहीं, एंड 1 प्लस cos x होता है, क्या होता है 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है दोस्तों। अब यहाँ पे पुट कर दिया जाए, यानी कि इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लिखे 1 माइनस cos x क्या है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एंड बाई में क्या है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, करेक्ट। एंड इन dx को यहाँ लिखना जरूर लिखना दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेट क्या है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कि इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलिए। ये हो गया साइन स्क्वायर x बाई 2, एंड ये रहा cos स्क्वायर x बाई 2, यानी कि इसे हम देख सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 से 2 हमारा कट गया, करेक्ट। यहाँ पे उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइन बाई cos है, तो फिर इसको हम क्या टेन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, बोलिए दोस्तों। यहाँ पे ये साइन बाई cos क्या होता है 10 होता है, सिंपल। तो फिर इसको हम टेन स्क्वायर x बाई 2 के फॉर्म में लिख दिए दोस्तों इंटू dx, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2, पहले 10 स्क्वायर x क्या होता है दोस्तों, बोलिए। यहाँ पे 10 स्क्वायर x होता है दोस्तों इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1, होता है कि नहीं। तो फिर हमारा x का जगह क्या है x बाई 2, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का जगह x बाई 2 माइनस 1, करेक्ट। ये हो गया, एंड इंटू में क्या है dx है, तो फिर इसको dx के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेट, अब इस एंगल में अब थोड़ा हेच पेच होगा, सेक स्क्वायर एक्स को पहले इसमें कीजिए एंड सेक स्क्वायर एक्स को पहले इसमें कीजिए, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, बोलिए दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर क्या है x बाई 2 इंटू डी एक्स, करेक्ट। एंड माइनस में क्या है इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए। सेक स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, बोलिए दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x, x का जगह क्या है x बाई 2 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा जो कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/2 हमारा कांस्टेंट है। तो फिर हम यहाँ पे इसे हम क्या लिखेंगे, इस कांस्टेंट को नीचे लिखेंगे 1/2, करेक्ट। अब अगला स्टेप में इस 1/2 को हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 2 हमारा ऊपर होगा एंड 1 हमारा नीचे हो जाएगा, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस माइनस को माइनस में लिखिए एंड इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स है, करेक्ट। क्या है 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, कोई दिक्कत है यहाँ पे, एंड लास्ट में प्लस का c लिखना कंपलसरी है। अब देख सकते हैं इस 1/2 को अब ऊपर लेते जाइए, यानी कि पलट के क्या हो जाएगा 2/1। तो फिर 2 इंटू 10x बाई 2 माइनस कस x प्लस का c, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पे दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इंटीग्रेशन cos x बाई में 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए एंड देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में कोसेक्स है, सिंगल कोसेक्स है, एंड नीचे में क्या है 1 प्लस कोसेक्स, यानी कि ऊपर अभी आपको 1 प्लस कोसेक्स करना होगा। देख सकते हैं 1 प्लस कोसेक्स, करेक्ट। 1 प्लस कोसेक्स तो किए हैं, लेकिन हमको इस 1 हम अपने से किए हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले हमको 1 माइनस करना होगा, करेक्ट। अब इसको यदि आप काट कूट कीजिएगा तो कोसेक्स हमारा सिंपल ये वाला फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर 1 माइनस 1 प्लस कोसेक्स बाई में क्या 1 प्लस कोसेक्स, समझ में आ रहा है दोस्तों। एन इंटू को डीएक्स में ही लिखिए। अब आगे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन। अब इसको अलग कीजिए एंड इसको अलग कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा बोलिए। यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस कोसेक्स, पहले हम लिखेंगे 1 प्लस कोसेक्स, ये जो 1 है ना उससे प्लस कोसेक्स करेंगे, फिर बाद में ये जो बच गया उससे पहले करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 प्लस कोसेक्स को पहले लिखना होगा। तो फिर यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स एंड बाई में 1 प्लस कोस एक्स एंड ऊपर में देख सकते हैं 1 प्लस कोसेक्स को हटाकर क्या बच गया -1 बच गया, बचा कि नहीं। तो फिर इंटू डी एक्स को लिखना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, इस माइनस को माइनस में ही लिखेंगे। अब इस इंटीग्रेशन को क्या है इंटीग्रेशन 1, तो फिर 1 इंटू क्या लिखेंगे 1 एंड बाई में ये तो सभी में होगा, यानी कि 1 प्लस कोस एक्स एंड इंटू में क्या dx। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फॉर्म था वो इस प्रकार का निकल के आया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या है 1 प्लस कोस एक्स बाई में 1 प्लस कोस एक्स, तो फिर ये हमारा कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो फिर हमारा क्या बच गया 1 इंटू डी एक्स, ये वाला dx माइनस में देख सकते हैं अब इसमें 1 एंड बाई में क्या 1 प्लस कोस एक्स। जरा इस पर गौर फरमाइए दोस्तों, 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है बोलिए। 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, होता है कि नहीं दोस्तों बोलिए। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड इंटू में ये वाला dx यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 का dx क्या होता है x, सिंपल। एंड माइनस में इस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को भी एक फॉर्मूला में व्यतीत कीजिए, यानी कि क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं दोस्तों बोलिए। 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई 2, ये जो 2 है वो डिवाइड के रूप में है, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट के रूप में भी है, क्योंकि यहाँ हमारा विद रिस्पेक्ट टू क्या है x है, इसलिए 1 बाई 2 हमारा कांस्टेंट के रूप में है। तो अब इसको हम बाहर कर देंगे, यानी कि 1 बाई 2 इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये बट्टे में है, इसलिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हमारा सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का जगह क्या है एक्स बाई 2, करेक्ट। इंटू में क्या dx। अब इसे हम क्या करेंगे सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि x को x में लिखेंगे -1 बाई 2। अब देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, होता है कि नहीं। अब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x की जगह क्या है x बाई 2 एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस c। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन है ना। तो फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 1 बाई 2 है ये हमारा कांस्टेंट के रूप में, तो फिर यहाँ 1 बाई 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे बाई में 1 बाई 2 नीचे लिख देंगे, जो कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोस्तों, करेक्ट। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, करेक्ट। अब देख सकते हैं अगला, यहाँ पे x माइनस 1 बाई 2 आ गया ये वाला, एंड इस 1 बाई 2 का हम यदि ऊपर ले जाएंगे तो फिर हमारा इंटू में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x बाई 2, ये पलट के ऊपर हो गया दोस्तों, करेक्ट। समझ में आ रहा है एंड प्लस में c। अब देखते हैं ये 2 एंड ये 2 कट गया, अब क्या बचा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का लल्लू वाला आंसर, करेक्ट, प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। देख सकते हैं दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्या कहता है। इंटीग्रेट cos का पावर 4 इंटू में 2x इंटू dx। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं। देख सकते हैं इंटीग्रेट करने से पहले यदि अंदर में कुछ दिखे तो फिर पहले उसे सोल्व किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है इंटीग्रेट है, तो फिर पहले हम इंटीग्रेट ही लिखेंगे,
एंड यहाँ देख सकते हैं कोस का पावर 4 × 2x है, तो फिर 4 को हम क्या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ कोस का स्क्वायर इंटू 2x का स्क्वायर। बताइए क्या यह मैंने सही लिखा। देख सकते हैं यदि इस स्क्वायर को यदि तोड़े तो फिर अंदर में आ जाएगा एंड प्लस के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि टू 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 इंटू के रूप में लिखा जाएगा दोस्तों, प्लस में नहीं, सॉरी। तो फिर यहाँ 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कोस का पावर 4 × 2x हमारा यही फॉर्म में आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटू डी एक्स है, तो फिर इंटू डी एक्स लगाना कंपलसरी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लिखे एंड यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x क्या होता है कोस स्क्वायर 2x बताइए। कोस स्क्वायर पहले कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। चलिए कोस स्क्वायर एक्स होता है इक्वल टू 1 + कोस 2x बाय क्या होता है बताइए 1 + कोस 2x, ये x है दोस्तों, 1 + कोस 2x बाई में 2 होता है कि नहीं। तो फिर चलिए यहाँ बैठा देते हैं कोस स्क्वायर एक्स का जगह क्या बैठाएंगे 1 + कोस 2x बाई 2। यहाँ पे 1 + कोस 2x है दोस्तों, 2x यानी कि 2 2 या 4 और x को x के रूप में लिखेंगे एंड नीचे आ जाएगा क्या 2। यहाँ पे 2 इसका क्या है स्क्वायर है दोस्तों, मत बोलिएगा, इसका पूरा का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर एंड यहाँ पे लास्ट में क्या इंटू डी एक्स, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू को इक्वल टू के फॉर्म में लिखे एंड यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको यहाँ पे बदल दीजिए, यानी कि यहाँ क्या लिखाएगा इंटीग्रेट 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा प्लस कोस 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए कोस 4x का स्क्वायर। पहले इसको इसी फॉर्म में लिखे यानी कि ऊपर को अभी हम नहीं बदले हैं, करेक्ट। यहाँ पे 1 + कोस 4x इंटू पूरा का स्क्वायर एंड बाई में क्या हो जाएगा बाई में हो जाएगा 2 2 या 4, खाली नीचे वाला को खाली यहाँ पे स्क्वायर किए हैं एंड इंटू में डी एक्स, ऊपर वाला को जैसा का तैसा ही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा इस 4 को यानी कि 1/4, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/4 को बाहर ले आएंगे, करेक्ट, वो तो कॉन्स्टेंट के रूप में हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन यहाँ जो लिखा है वैसा ही लिखने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 1 + कोस 4x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ a + b का होल स्क्वायर, क्या ये मैंने सही बोला क्या, यहाँ 1 को a एंड कोस 4x को b मानकर इसे हम a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों बोलिए a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है कि नहीं। तो फिर चलिए यहाँ पुट कर देते हैं सिंपल, a² यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि कोस 4x का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab यानी कि 2 a के जगह 1 एंड b के जगह क्या हो जाएगा कोस 4x, करेक्ट एंड इंटू में लास्ट में dx लगाना कंपलसरी है गाइस। अब देख सकते हैं आगे क्या होगा। अब सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, यानी कि इक्वल टू को इक्वल टू के फॉर्म में लिखे 1/4, यहाँ पे 1/4 ही होगा। अब देख सकते हो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, इंटू में क्या हो जाएगा dx। सभी को अब अलग अलग करेंगे दोस्तों, फिर से ये प्लस वाला साइन लगाएंगे एंड इंटीग्रेशन क्या है कोस 4x का स्क्वायर, तो कोस 4x का स्क्वायर ही लिखेंगे, करेक्ट एंड यहाँ पे प्लस, यहाँ इंटीग्रेट लिखने से पहले यहाँ dx लगाना कंपलसरी है, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट कर साइन लगाएंगे एंड क्या है 2 cos 4x, करेक्ट। यहाँ पे क्या है 2 cos 4x एंड इंटू में dx। यहाँ पे इस स्क्वायर को हम यहाँ ले आएंगे। चलिए दोस्तों क्या मैंने ये भी सही लिखा cos 4x का स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर 4x बराबर है दोस्तों, बात बराबर, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए गाइस। अब देख सकते हैं इक्वल टू 1/4 को 1/4 में लिखेंगे एंड इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स क्या होता है इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स, बोलिए दोस्तों ये 1/4 इनमें सभी में होगा दोस्तों, इनमें बराबर इकट्ठ लगाइए, ये 1/4 सभी में यूज होगा एंड यहाँ पे फिर से बराबर इकट्ठ एंड यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, यानी कि यहाँ इंटीग्रेट को हटाने से x बच जाएगा एंड प्लस को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर 4x, यानी कि पहले कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बोलिए कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 + cos 2x/2 होता है, तो फिर 1 + cos
2x यानी कि x का जगह क्या है 4x यानी कि 4 2 जा 8 करेक्ट। x बाई में क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, बाई में 2 एंड ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एंड ये हो जाएगा dx, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। एंड प्लस में देख सकते हो 2 cos 4x है, तो फिर इस 2 को हम बाहर ले आएंगे, यह कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा एंड इस cos 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बोलिए। चलिए इंटीग्रेट ही कर देते हैं। cos पहले cos x का इंटीग्रेट क्या होता है बोलिए, साइन एक्स सिंपल। तो फिर साइन एक्स का जगह क्या है 4x है एंड कांस्टेंट हमारा क्या है 4 है, तो फिर 4 कांस्टेंट इंटीग्रेट में क्या हो जाता है नीचे लिखाता है एंड लास्ट में प्लस सी, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। एंड ये वाला बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर भी लगेगा गाइस। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फॉर्म था वह इस प्रकार का निकल के आया था कि क्या है 1/4 x प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 8x बाई में 2 इंटू डी एक्स प्लस 2 साइन 4x बाई 4 प्लस सी करेक्ट। अब देख सकते हैं आगे इस 1/4 को 1/4 के फॉर्म में ही लिखेंगे एंड यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट एंड x प्लस में क्या है वो 2 है नीचे, तो फिर 2 हमारा कांस्टेंट के रूप में, तो फिर इसे हम बाहर ले आएंगे इंटीग्रेट के, तो बाहर ले आने पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट, अब क्या है बच गया 1, तो फिर 1 इंटू डी एक्स, इसको अलग dx करेंगे फिर इसको भी अलग करेंगे यानी कि प्लस लिखेंगे एंड ये 1/2 इसमें भी होगा एंड ये इसमें भी होगा क्योंकि ये दोनों में है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट में cos 8x करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 8x एंड लास्ट में क्या है इंटू डी एक्स। अब इधर जैसा का तैसा ही यहाँ पे लिख देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कट रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 या 4 हो रहा है करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब प्लस में लिखेंगे 1/2 साइन 4x एंड प्लस में c, कोई दिक्कत। एंड यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, क्लोज करना बनता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1/4 को 1/4 में लिखिए, फिर से ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगाइए एंड यहाँ पे x लिखिए प्लस में। अब इसे अब इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपल, तो फिर 1/2 को 1/2 में लिखिए इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स क्या होता है x होता है सिंपल एंड प्लस में अब 1/2 को 1/2 के फॉर्म में लिखे, अब इसे इंटीग्रेट कीजिए यानी कि cos x का इंटीग्रेट क्या होता है cos x का, पहले sin x का इंटीग्रेट होता है माइनस cos x, तो फिर cos x का इंटीग्रेट sin x सिंपल, तो फिर sin x का जगह क्या है 8x एंड 8 हमारा कांस्टेंट के रूप में है, तो फिर इसे हम नीचे ले आएंगे एंड यहाँ पे प्लस को प्लस में लिखेंगे, फिर ये जैसा का तैसा ही हम यहाँ पे उतार देंगे दोस्तों sin 4x, लास्ट में क्या है प्लस सी एंड इसे बड़ा के ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इस 1/4 को अब हम सभी में ले आएंगे यानी कि क्या हो जाएगा x/4 एंड सभी में ले आएंगे तो बड़ा ब्रैकेट का तो कोई मतलब नहीं, उसे हम हटा देंगे। एक क्या है x/4, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे एंड यहाँ पे 1/2 यानी कि 1/4 2 जा 8 यानी कि x/8, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे प्लस को प्लस में लिखेंगे, फिर अब यहाँ पे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर 1/4 को यहाँ पे घुसा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा sin 8x एंड पाई में क्या है 8 2 जा 16 और 16 4 जा क्या होता है दोस्तों बोलिए 16 4 जा 64 सिंपल। तो फिर यहाँ पे प्लस को प्लस में ही लिखेंगे एंड अब यहाँ पे 1/4 को घुसा दीजिए यानी कि क्या हो जाएगा sin 4x एंड नीचे में क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड लास्ट में प्लस सी, सिंपल हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एक ही आ रहा है यानी कि x/4 प्लस x/4 हमारा ऊपर में यानी कि ऊपर वाला साइड में हमारा एक ही आ रहा है, तो फिर इनको हम एक साथ लिखेंगे, तो फिर एक साथ लिखने के लिए क्या हो जाएगा नीचे हम ऊपर में हम दोनों में एलसीएम लेंगे यानी कि नीचे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 8 एंड ऊपर में क्या हो जाएगा बोलिए 4 2 जा 8 होता है, तो फिर 2x हो जाएगा यहाँ एंड प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा x करेक्ट एंड प्लस में ये जैसा का तैसा लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पे sin 8x एंड बाई में 64, फिर ये हो जाएगा प्लस sin 4x एंड बाई में 8 एंड प्लस c करेक्ट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, तो फिर ये को हो जाएगा 3x बाई में 8 फिर प्लस में sin 8x बाई में 64 एंड प्लस sin 4x
बाई में 8। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स बाई में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स एंड लास्ट में डी एक्स। करेक्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन पर लुट पड़ते हैं क्या होता है। इंटीग्रेट को इंटीग्रेट में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला जान लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं दोस्तों, सिंपल। तो फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस ये लिखेंगे दोस्तों क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, सिंपल। एंड इंटू में डी एक्स लगाना मत बोलिएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पूरा का स्क्वायर है, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, बोलिए ए प्लस बी इंटू बी, ए माइनस बी, होता है कि नहीं। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटीग्रेट ए प्लस बी की जगह क्या है कोस एक्स एंड इंटू में ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कोस एक्स, सिंपल। एंड बाई में क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस एक्स, नीचे वाला को सेम उतार देंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस बी एंड ये 1 प्लस बी हमारा कट गया दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ डी एक्स लगाना मत बोलिएगा गाइज। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेट को इंटीग्रेट के फॉर्म में लिखेंगे एंड 1 माइनस कोस एक्स को यहाँ पे अलग इंटीग्रेट करेंगे एंड यहाँ पे माइनस इस कोस एक्स को भी यहाँ पे अलग इंटीग्रेट करेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, इस 1 को इंटीग्रेट करने पर क्या होता है 1 इंटू डी एक्स होता है हमारा एक्स, यानी माइनस को माइनस में लिखेंगे और कोस एक्स को इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए कोस एक्स को इंटीग्रेट करने पर साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का लल्लू वाला आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेट कोस 2x माइनस में क्या है कोस 2 अल्फा, कोई दिक्कत, इसे हम अल्फा मानेंगे एंड बाई क्या है कोस x, करेक्ट, माइनस कोस अल्फा। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है cos 2x, पहले cos 2x का फॉर्मूला जान लीजिए दोस्तों क्या कहता है। cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, करेक्ट दोस्तों, ये होता है हमारा cos 2x का फॉर्मूला। तो फिर चलिए यहाँ पे जहाँ जहाँ cos 2x आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, करेक्ट। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेट को इंटीग्रेट में लिखेंगे, फिर यहाँ पे cos 2x की जगह क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सिंपल। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे दोस्तों एंड माइनस को माइनस में लिखेंगे। अब इसे लिखेंगे यानी कि cos 2 अल्फा, तो फिर cos 2 x की जगह हम क्या पुट करेंगे अल्फा, तो फिर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ पे एंड बाई में ये जैसा कहते हैं ऐसा लिख लेंगे, यानी कि cos x माइनस कोस अल्फा एंड लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे dx है, तो फिर उससे हम क्या भूलेंगे यहाँ पे dx भी पुट कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे दोस्तों, तो फिर ब्रैकेट तोड़ने पर क्या लिखाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस माइनस को तोड़ देंगे यानी कि माइनस प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा एंड माइनस माइनस प्लस, सिंपल 1 इंटू में क्या dx एंड बाई में नीचे में जैसा कहते हैं ऐसा लिख देंगे दोस्तों, क्या है cos x माइनस cos अल्फा, कोई दिक्कत एंड देख सकते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये -1 एंड ये +1 हमारा कट हो गया, तो फिर क्या बच गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर, ये cos है दोस्तों 2 cos स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। यहाँ से हम ये जो 2 नज़र आ रहा है उसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो फिर इंटीग्रेट 2 हमारा कॉमन हो गया एंड क्या बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस, ये दोस्तों माइनस है, माइनस क्या है cos स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लिए दोस्तों, तो फिर 2 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है एंड नीचे क्या हो जाएगा cos एक्स एंड माइनस में cos अल्फा, करेक्ट एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला में जरा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया ये ए स्क्वायर माइनस में ये क्या हो गया बी स्क्वायर, सिंपल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देख सकते हैं 2 हमारा कांस्टेंट के रूप में है, चूंकि यहाँ पे क्या है dx हमारा
वेरिएबल है तो फिर 2 को हम बाहर ले आएंगे इंटीग्रेट के, यानी कि 2 हमारा बाहर हो गया। एंड देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी यानी कि क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस, इसे हम a एंड इसे हम b माने हैं दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, करेक्ट दोस्तों, इसके ब्रैकेट में लेंगे। एंड यहाँ पे क्या है a माइनस बी, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। एंड यहाँ पे बाय में नीचे जैसा लिखा हुआ है वैसा यहाँ लिख देंगे कि क्या है cos x माइनस cos अल्फा, करेक्ट दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर जो है वे तो फॉर्मूला में तो स्क्वायर तो है ही नहीं, तो फिर हमें कैसे पुट कर रहे हैं, स्क्वायर तो हमारा गायब हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत। अब देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में dx है तो फिर dx लगाना बनता है दोस्तों, यहाँ पे dx है दोस्तों, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पे ऊपर में कहाँ नजर आ रहा है cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फिर ये वाला और ये वाला तो कट हो गया, तो फिर बचा क्या, ये वाला बच गया। क्या बच गया, टू इंटीग्रेट कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, तो फिर इसको हम अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखने पर क्या हो जाएगा टू इंटीग्रेट कोस एक्स इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे प्लस फिर से ये वाला टू टू तो हमारे दोनों में होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर टू इंटीग्रेट क्या है कोस अल्फा इंटू में क्या डी एक्स। अब देखते हैं दोस्तों इसको कैसे हल किया जाए, टू को टू में लिखेंगे। अब इंटीग्रेट कोस एक्स, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाता है कोस एक्स का इंटीग्रेट, cos x का इंटीग्रेट होता है sin x, सिंपल। यहाँ पे sin x लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेट cos x का इंटीग्रेट sin x, तो फिर यहाँ cos अल्फा है, ध्यान दीजिएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा sin अल्फा, x का जगह अल्फा, एंड लास्ट में प्लस c लिखेंगे। यह हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आपने इस प्रकार का बनाया होगा तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये वाला लाइन आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, यहाँ पे इक्वल टू कीजिए एंड ये वाला लिखिए दोस्तों। क्या लिखेंगे टू इंटीग्रेट कोस एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है दोस्तों, बोलिए टू कोस एक्स का इंटीग्रेट होता है साइन एक्स, तो फिर यहाँ पे हम साइन एक्स लिख लेंगे। यहाँ तक तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारा किस फॉर्म में है कोस अल्फा, करेक्ट। तो फिर इस कोस अल्फा को हम क्या मानेंगे, ये हमारा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है दोस्तों। पहले ये नजर देखिए यहाँ पे dx, यानी कि अगर यहाँ पे d अल्फा होता तो फिर ये हमारा वेरिएबल, तो फिर हम सिंपल यहाँ पे जो हमने किया था साइन अल्फा ये हमारा सही होता, लेकिन हमारा वेरिएबल है dx यानी कि x के फॉर्म में हमारे जो आएगा वो वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, यानी कि हमारा ये कोस अल्फा, अल्फा तो हमारा एक्स नहीं है, तो फिर अल्फा को हम क्या ले आएंगे कोस अल्फा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर कोस अल्फा को हम यहाँ प्लस को प्लस लिखेंगे एंड कोस अल्फा को हम सिंपल इंटीग्रेट के बाहर ले आएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा टू कोस अल्फा एंड इंटीग्रेट। अब कोस अल्फा बाहर आ गया तो फिर यहाँ क्या बच गया, जीरो तो हो नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा टू साइन एक्स, करेक्ट, टू साइन एक्स, फिर प्लस को प्लस में लिखिए एंड यहाँ पे 1 का इंटीग्रेट क्या होता है, 1 का इंटीग्रेट सिंपल x होता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टू एक्स, एक्स को हम पहले लिखेंगे एंड कोस अल्फा को हम बाहर बाद में लिखेंगे, करेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में क्या लिखा जाता है c, एंड ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का रियल आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेट टेन क्यूब, करेक्ट दोस्तों, टेन क्यूब 2x एंड इंटू में क्या है सेक 2x इंटू डी एक्स। चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो क्या 10, यहाँ पे वही लेट वाला रोल होगा दोस्तों, जो हमने पहले कई बार किया है ना लेट, वही वाला यहाँ पे यूज होगा। तो फिर क्या 10x को हम डिफरेंशिएशन, लेट में क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, तो फिर क्या 10x को यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर sec x होगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन sec x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 10x हो सकता है दोस्तों, यानी कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू 10x, तो फिर 10x तो आ गया। चलिए अब यहाँ पे sec 2x, तो 2x है तो हम यहाँ 2x लिखेंगे, इक्वल टू क्या मानेंगे t मानते हैं, चलिए एंड डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फिर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x, सॉरी sec x इंटू 10x, यानी कि sec x की जगह क्या है 2x इंटू 10, x के जगह 2x,
एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, सिंपल। अब देख सकते हैं इस डी एक्स को हम बाहर ले आएंगे एंड ये जो है उसको हम बराबर के उस पार ले आएंगे, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स को लेफ्ट साइड में एंड इक्वल टू डी एक्स का जगह ये हो फॉर्म आ जाएगा एंड इस फॉर्म की जगह डी एक्स आ जाएगा, सिंपल दोस्तों। डी टी को डी टी में लिखेंगे एंड बाई में लिखेंगे सेक 2x इंटू 10 2x, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ dx नज़र आ रहा है ये वाला dx, उसके जगह हम ये फॉर्म लिख देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट को इंटीग्रेट में लिखेंगे क्या, 10 3 2x हमारे कहीं नज़र आ रहा है दोस्तों, बोलिए 10 3 2x कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है तो फिर उसे हम 10 3 2x को 10 3 2x के फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 3 2x, करेक्ट। यहाँ पे 10 3 2x एंड इंटू में सेक 2x, क्या सेक 2x को कहीं भी पुट किए हैं, ये रहा टी के रूप में हम पुट किए हैं। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी इंटू में अब dx का जगह हम ये वाला पुट करेंगे, यानी कि क्या है डी टी बाई में सेक 2x इंटू 10 2x, सिंपल। यहाँ पे सेक 2x इंटू में 10 2x। अब लास्ट में dx तो हट गया, हमारा dx भी हमारा इस फॉर्म में लिखा गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 10 3 2x। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 10 2x एंड ये यहाँ पे 10 2x नजर आ रहा है, ये 10 2x कट गया, चूंकि यहाँ पे क्या है 3 को 10 2x है तो फिर यहाँ पे क्या बच गया, 2 को अब बच गया, सिंपल। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 10 2x है दोस्तों, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 10 यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 10 2x इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए 10 2x का फॉर्मूला, 10 2x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, सिंपल। तो फिर यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1, करेक्ट, ये हो गया। एंड यहाँ पे क्या है इंटू टी एंड इंटू डी टी, करेक्ट। एंड नीचे में क्या है सेक 2x, यहाँ पे ये वाला बट्टे लिखेंगे एंड यहाँ पे सेक 2x, करेक्ट, ये वाला सेक 2x है दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो ये है सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, इसे हम ब्रैकेट में ले आएंगे, करेक्ट। अब देख सकते हैं हमारा जो ये सेक स्क्वायर 2x, क्या इसको हम कहीं भी कुछ माने हैं, यहाँ पे t माने हैं दोस्तों, तो फिर जहाँ जहाँ आपको सेक 2x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम t पुट करेंगे। तो फिर इंटीग्रेट को इंटीग्रेट में लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सेक 2x, यहाँ पे t का स्क्वायर, करेक्ट, t का स्क्वायर माइनस में 1 एंड यहाँ पे इंटू टी इंटू डी टी एंड बाई में क्या है सेक 2x, इसका जगह क्या है t, इसका जगह हम सिंपल t लिखेंगे दोस्तों, करेक्ट, ये t है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फॉर्म था वो इस प्रकार का निकल के आया था। अब देख सकते हैं आगे क्या होगा, आगे होगा यहाँ पे देख सकते हैं इस टी को हम अब अंदर घुसा देंगे इस ब्रैकेट में। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट को इंटीग्रेट में ही लिखेंगे एंड टी इंटू टी स्क्वायर क्या होता है, टी इंटू टी स्क्वायर, टी का क्यूब, टी का 3 एंड माइनस को माइनस में लिखेंगे एंड टी इंटू 1 क्या होगा टी एंड बाई में देख सकते हैं ये टी को लिखना मत बोलिएगा एंड इंटू में डी टी, सिंपल, हमारा इंटीग्रेट हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे एंड देख सकते हैं ये जो टी का क्यू है इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे एंड ये जो टी नज़र आ रहा है इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का क्यू एंड बाई में क्या है ये टी है एंड इंटू यहाँ पे ये वाला डी टी लिखेंगे दोस्तों। अब फिर से ये वाला माइनस को माइनस में ही लिखेंगे एंड इंटीग्रेट लिखेंगे, फिर ये वाला टी लिखेंगे। अब नीचे में क्या हो जाएगा टी, चूँकि टी हमारा दोनों में है, ये दोनों में हमारा डिवाइड में होगा। अब इंटू में क्या हो जाएगा डी टी, सिंपल। अब जहाँ जहाँ आपको कट रहा है वहाँ पे काट दीजिए दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा कट गया, 1 बच गया, अब ये भी कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए गाइज। अब देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट को हटा दीजिए। अब यहाँ पे टी का स्क्वायर का डी टी यानी कि इंटीग्रेट अब सिंपल कर दीजिए, यानी कि टी का स्क्वायर क्या होता है टी का पावर 2 + 1, करेक्ट दोस्तों, इंटीग्रेट हो रहा है दोस्तों एंड 2 + 1 एंड माइनस को माइनस में लिखिए। अब 1 का इंटीग्रेट सिंपल टी होता है प्लस सी, करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, किसका टी का वैल्यू पुट करेंगे। तो टी यहाँ पे क्या हम माने थे दोस्तों, बोलिए टी हम माने थे टी इक्वल टू क्या सेक 2x। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बोलिए दोस्तों टी इक्वल टू क्या मानेंगे
टी की जगह हम सेक 2x मानेंगे, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक 2x, एंड यहाँ पे ऊपर में क्या है 3, यानी कि सेक क्यू 2x, एंड बाई में क्या 3, एंड देख सकते हैं यहाँ भी सेम टी के जगह पुट करेंगे सेक 2x, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस सी। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट है दोस्तों। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेट 10 का पावर 4x इंटू डी एक्स। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। क्या होता है, इक्वल टू लिखेंगे, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लिखेंगे, फिर देख सकते हैं यहाँ पर 10 का पावर 4x है, तो फिर इसे हम क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब देख सकते हैं इंटू डी एक्स, क्या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या हमारा ये भी सही हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक 10 स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कि नहीं। यहाँ पे हम एक ही 10 स्क्वायर एक्स को हम वो फॉर्मूला में बैठा देंगे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये जो फॉर्मूला होता है ये 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है, एंड इंटू में ये एक 10 स्क्वायर एक्स को हम 10 स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ही लिखेंगे, एंड इंटू में लास्ट में डी एक्स पुट करेंगे। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, अब इस 10 स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पे घुसा देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट में सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या है 10 स्क्वायर एक्स। करेक्ट। एंड माइनस में क्या है 10 स्क्वायर एक्स। करेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, एंड लास्ट में क्या लिखे हैं, डी एक्स को लिखना मत भूलिएगा। अब जहाँ जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ पे आपको बॉर्डर मिल गया, लेकिन वहाँ आपको उससे पहले आपको इंटीग्रेट करना होगा एंड उसके बाद में इंटीग्रेट करना होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है डी एक्स, एंड फिर माइनस मिल गया, माइनस मिला तो इंटीग्रेट लगाना कंपलसरी, एंड 10 स्क्वायर एक्स, एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है डी एक्स। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे सिंपल, अब इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार हम 10 स्क्वायर एक्स के जगह यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखे थे, अब सिंपल यहाँ भी वो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखिए। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखिए, एंड इंटू लास्ट में डी एक्स को डी एक्स में लिखिए, फिर यहाँ पे माइनस को माइनस में लिखिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर एक्स है, तो फिर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। करेक्ट दोस्तों, कोई दिक्कत है, लास्ट में यहाँ पे डी एक्स लिखना तो कंपलसरी है। अब देख सकते हैं अगला स्टेप में हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 क्या है 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। करेक्ट। एंड माइनस में आप इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए, तो फिर बराबर इकट लगाना कंपलसरी हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एंड यहाँ पे माइनस में इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। करेक्ट। अब बराबर इकट लगाइए। अब आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है उसे अब I1 मानिए दोस्तों। क्या मानेंगे, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स। सिंपल दोस्तों इसे हम I1 माने, एंड यहाँ पे क्या है, ये जो सेक स्क्वायर एक्स नज़र आ रहा है इसे हम I2 मानेंगे, यानी कि ये डी एक्स दोस्तों, लास्ट में डी एक्स लगाना मत भूलेगा। अब हमारा I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। करेक्ट दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा I2 के फॉर्म में। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इक्वल टू क्या हो जाता है, I1 माइनस I2। सिंपल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, I1 क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में सेक स्क्वायर एक्स। करेक्ट दोस्तों, ये हमारा फॉर्म ये निकल के आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है, हमको यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे हमको लेट करना होगा दोस्तों। ये जो 10x नजर आ रहा है, 10x को डिफरेंशिएट सामने पर हमारा सेक एक्स आता है सिंपल, तो फिर हम यहाँ पे 10x करेंगे, 10x इक्वल टू टी मानेंगे इसे। अब डिफरेंशिएशन कीजिए जैसा कि हमने कई बार किया हूँ। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x का रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएशन किया जाए, यानी कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू में
डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी को अब डिफ्रेंशिएशन किया जाए यानी कि डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को इधर ले आइए एंड इसको अब इधर ले आइए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डी एक्स को अब यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी एंड बाई में हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। हो जाएगा कि नहीं, बोलिए दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा I1 निकल के आया था, अब इसे हम यहाँ पे काट देते हैं दोस्तों, इसका हमारा कोई यहाँ पे ये नहीं बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसी अब I1 में ही अब आते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। करेक्ट, क्या लिखते हैं, टेन स्क्वायर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 10 पहले कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड लास्ट में क्या है, डी एक्स। तो फिर डी एक्स हमारा क्या निकल का आया, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। करेक्ट, यहाँ पे डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट गया एंड यहाँ पे क्या बच गया, टेन स्क्वायर एक्स इंटू में डी टी। करेक्ट, अब देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, डी एक्स। अब सिंपल, अब डी एक्स का जगह हम यहाँ पे ये पुट कर लेंगे एंड कट जाएगा, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जगह डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो फिर ये भी कट हो गया एंड यहाँ पे क्या बच गया, 1 इंटू डी टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। अब सिंपल, जिस प्रकार हमने यहाँ पे आई इक्वल टू क्या माना था, हमने यहाँ पे माना था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई इक्वल टू आई वन माइनस में आई टू। आई इक्वल टू क्या है, आई वन माइनस में आई टू। अब सिंपल यहाँ पे आई वन माइनस आई टू वैल्यू पुट कीजिए, यानी क्या हो जाएगा, आई वन में हो जाएगा टेन स्क्वायर क्या है, टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, डी टी। करेक्ट दोस्तों, इंटू में डी टी एंड माइनस में आई टू में क्या है, आई टू में सिर्फ डी टी, यानी कि 1 इंटू डी टी। कोई दिक्कत, यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या है, डी टी का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए, यहाँ पे हो जाएगा टेन क्यू टू एक्स, सॉरी टेन क्यू एक्स एंड बाई में क्या हो जाएगा, बोलिए 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो माइनस नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे लिख दीजिए एंड यहाँ पे 1 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए 1 का इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ पे जो कि हमारा टी के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ हो जाएगा टी, यानी कि क्या हो जाएगा, टी एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है, प्लस सी। सॉरी दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये पहला स्टेप यहाँ पे गलत हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फॉर्म था वो इस प्रकार का निकल के आया था कि नहीं दोस्तों, बोलिए, हमारा जो फॉर्म था वो इस प्रकार का निकल के आया था। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे टी है, तो फिर टी के अलावा जो भी आपको नजर आता है उससे हम क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मानते हैं। तो फिर उसे हम बाहर ले आएंगे किसके, इंटीग्रेशन के। तो फिर इसे हम बाहर ले आएंगे, यानी कि क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर इसको हम बाहर ले आए तो या फिर यहाँ पे 1 बच गया दोस्तों, 1 इंटू डी टी। सिंपल एंड माइनस में देख सकते हैं इंटीग्रेट 1 इंटू डी टी, इसे हम यही फॉर्म में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, टेन स्क्वायर एक्स है, तो फिर टेन स्क्वायर एक्स को तो कांस्टेंट है, इसे हम वैसा ही लिखेंगे एंड यहाँ पे 1, यानी कि 1 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होता है टी, यानी कि इसे हम टी लिखेंगे एंड यहाँ पे माइनस को माइनस में लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 इंटू डी टी आया, यानी कि इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन टी, लास्ट में क्या लिखा जाता है, प्लस सी। अब देख सकते हैं यहाँ पे टी हमने क्या माना था दोस्तों, बोलिए, टी को हमने 10x माना था। सिंपल, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x एंड यहाँ पे माइनस में अब इसे भी 10x लिखे, यहाँ पे 10x एंड लास्ट में प्लस सी। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।